Hello guys, I am Sachin और हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। और ये आगे हमारा 16 चैप्टर है जिसके मैंने आपको 16.1 खत्म कर दिया, 16.2 का लेवल 1 खत्म कर दिया है। ये आपका 16.2 का सेकंड लेवल है, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, ध्यान से देखिएगा। देखें हम लोगों ने पिछले लेवल में ये पढ़ा है कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप, अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यानी जिसकी इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कॉमन है, वो चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये देखा तो सबसे पहले चाहिए क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के साथ पैरेलल है। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो सुनो, जिसकी इक्वेशन चाहिए होती है उसका स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो इसका स्लोप इसके काम करेगा। सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा 11 प्लस माइनस एक्स कोएफिशिएंट बटे वाई कोएफिशिएंट, ये हो गया 3, ये हो गया इसका स्लोप, यही स्लोप इसके लिए हो जाएगा। 11 प्लस कह दिए कि दो पैरेलल लाइनों का स्लोप बराबर होता है। अब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने का सदाबहार तरीका, ठीक है, यूनिवर्सल तरीका बेटा, कि टेंजेंट का स्लोप 12 से निकालो और 11 से निकालो, दोनों बराबर कर दो। 12 से निकलता है dy ओवर dx करके 2x + 4, ये रख दीजिए यहाँ पर। 11 से निकाला है मैंने, ये टेंजेंट का स्लोप 11 से ये स्लोप निकला है -1 x = -1। यहाँ से मेरी x की वैल्यू उठाकर कर्व में रख दीजिए, कर्व में तो y की वैल्यू हो गई 1/4 -2 -16। एलसीएम लिया 4 8 और 16 32 64 63 71 -72/4। x और y की वैल्यू मिलाकर कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। x और y की वैल्यू मिलाकर कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, टेंजेंट का स्लोप ये रहा, इक्वेशन से याद है y माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बराबर टेंजेंट का स्लोप और x माइनस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पैरेलल। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। This is the equation of tangent which is parallel to this line to the curve this। आगे देखें, इनको बना के समझिए, जिसकी भी इक्वेशन पूछी हो उसका स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढो, इस कर्व के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस which are parallel to, sorry, which are perpendicular to this line 9y + x + 3 = 0। मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो 11th क्लास का कंसेप्ट लगाकर मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसका स्लोप कह दूं
माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, और इसका स्लोप क्या दूं मैं m1, तो बेटा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा m1 इंटू -1/9 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा 9। ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। और मतलब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलता है कि टेंजेंट का स्लोप 12 से निकालो अलग, 11 से निकालो अलग, दोनों अलग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने का सदा बाहर रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो, 12 से स्लोप निकालेंगे, 12 से टेंजेंट का स्लोप होता है डिफरेंशिएशन, यानी 12 कहती है कि डिफरेंशिएशन कर दो टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है, ठीक है। 12x² - 3, ठीक है, इसे कर दो, ये रख दो यहाँ पर, ये रख दो यहाँ पर, इक्वल टू 11 से स्लोप निकालो, 11 से स्लोप ये निकालना होगा 9, तो 12x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू +-1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए अगर x की वैल्यू 1 रखें या -1 रखें, 1 रखने पर y कितना होगा, इसे उठाया कर्व के साथ सॉल्व करो, कर्व के साथ, कर्व कहाँ है, ये रहा, इसके साथ सॉल्व करो, 4 - 3 + 5, y इक्वल टू कितना आ रहा, 6, 1,6, -1 सॉल्व करो, y इक्वल टू -4 +3 + 5, y इक्वल टू हो गया 4, तो पॉइंट हो गया -1,4, एक पॉइंट भी होगा, एक पॉइंट भी होगा। सुनो, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, स्लोप एक ही है, तो ये कर देंगे, इस वाले स्लोप के साथ काम करेगा, फिर इसके साथ स्लोप के साथ काम करेगा। देखो y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला, ठीक है, y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। हुआ क्या है, ये पॉइंट और स्लोप, ये पॉइंट और स्लोप, दो टेंजेंट मिल जाएंगे, दो टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग, इस पॉइंट पर टेंजेंट अलग, सब सिंपलीफाई कर लीजिए, 9x - 9, जल्दी चलो, 9x - y इक्वल टू 3, जैसे ये y - 4 और इक्वल टू 9x + 9, ठीक है, 9x - y इक्वल टू -30, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये, ये वो दो है, ये दो टेंजेंट है जो कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, और इसके साथ मतलब ये दो टेंजेंट है जो इस वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, जिसकी भी क्वेश्चन पूछी हो उसका स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढो, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन और लिखूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, दो पैकेट में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ध्यान दें, तो पॉज कर रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिगर बनाना सीखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व, ये वो कर्व है y इक्वल टू x³ + 2x + 6, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी है, ये पूछी है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के साथ पैरेलल है। सुनो, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, अब ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है उस लाइन का स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो इसका स्लोप इसके लिए काम कर जाएगा, तो पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा, -x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, ये स्लोप इसके स्लोप के लिए काम कर जाएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, अब चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का सदा बाहर तरीका, यूनिवर्सल ट्रुथ मानिए आप कि टेंजेंट का स्लोप 12 से और 11 से निकलते हैं। 12 से निकलता है डिफरेंशिएशन करके 3x² + 2, 3x² + 2, 11 से देखो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये वाली चीज यहाँ पे देते हैं, बता दो मैंने भी क्या बोला और हमेशा क्या बोलता हूँ कि टेंजेंट का स्लोप
टेंजेंट का स्लोप 12 से और 11 से, 12 से क्या होता है डिफरेंशिएशन से और 11 से कंडीशन से। तो मजबूरन मुझे m1 m2 का क्रिटिकल कर m1 m2 का क्रिटिकल टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। ध्यान रखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप 12 से और 11 से, टेंजेंट का स्लोप सर ये क्यों निकाला था? अरे नॉर्मल की इक्वेशन पूछी थी, नॉर्मल की इक्वेशन पूछी हुई है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए। ये इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकाल देता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए सीरीज निकालनी है टेंजेंट का स्लोप 12 से और 11 से। इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आई फिर x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, 94, x की वैल्यू इक्वल टू x की वैल्यू इक्वल माइनस 2 उठा के रखेंगे फंक्शन में, तो y मिलेगा में 8 10 का 4 प्लस 6 18 2, 18 ठीक है, y माइनस 8 माइनस 4 6 8 से बाद 4 माइनस 2 माइनस 6। तो देखें ये पॉइंट ऑफ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया है, अब इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए हम लोग ये वाला स्लोप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि -1/14 -1/14। क्यों ये वाला स्लोप का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है उसी का स्लोप इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन निकालते समय। तो इक्वेशन हो जाएगी इसकी y माइनस पॉइंट का बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस पॉइंट का पहला वाला, इसे सिंपलीफाई करना कर बैठे y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। ये दोनों के दोनों क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बच्चे तो मजा लेते हैं, पता कुछ नहीं मजा लेते हैं, पता नहीं है नॉलेज नहीं है, उसने ये सब टेंजेंट ही बना रहा है। अगर नॉर्मल का स्लोप इस्तेमाल किया दोनों जगह पर, तो नॉर्मल की इक्वेशन है, दोनों नॉर्मल की इक्वेशन है, दोनों नॉर्मल की इक्वेशन है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हमें सबसे पहले लैंग्वेज से फिगर बनाना सीखना होगा, ठीक है। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि इस लाइन के साथ पैरेलल है, ठीक है। देखो जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है, तो ये रहा हमारा, सुनो इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जो इसके साथ पैरेलल हो। तो सुनो अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो इसका स्लोप चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होगा। अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो इसका स्लोप इसके लिए काम कर जाएगा -x कोएफिशिएंट बटे y कोएफिशिएंट 2, ये इसके लिए काम कर जाएगा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलता है कि टेंजेंट का स्लोप 12 से अलग और 11 से अलग, ठीक है, दोनों इक्वल कर देंगे। 12 से डिफरेंशिएट कर दो 2x minus 2, 11 से 2, 2x equal to 4, x equal to 4, 2 लाकर इसमें रख दो y equal to 4 minus 4 7, y equal to 7, पॉइंट हो गया 2,7, ठीक है, पॉइंट हो गया 2,7। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया स्लोप, एक चीज नहीं यार, y माइनस पॉइंट का बाद वाला स्लोप x माइनस पॉइंट का पहला वाला। सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कैसे करते हैं, ब्रैकेट खोलो, x y वाले लेफ्ट में बिना x वाले राइट में, कुछ नहीं, ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो लिखना। चलिए देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जो इसके साथ पैरेलल हो। इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जो इस लाइन के साथ पैरेलल हो। ठीक है, देखिए ये आपका कर्व है, इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जो इस लाइन के साथ पैरेलल हो। सिंपल सी बात है, जिसकी भी इक्वेशन चाहिए हो उसका स्लोप चाहिए होता है। अब अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो इसका स्लोप इसके लिए काम करेगा, तो इसका स्लोप लगाएंगे -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ये हो गया इसका स्लोप
ये इसके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सदाबहार तरीका कि टेंजेंट का स्लोप 12 से अलग निकालो और 11 से अलग निकालो। 12 से ये निकलता है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, रूट हवाई जहाज 1/2 रूट हवाई जहाज का फिर से ये रख दो यहाँ पर, इलेवन से निकालिए, 11 से ऐसे है 2, 11 से डिवाइडेड 2। अब x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3x - 2 स्क्वायर करो 16 3x - 2 अंदर ले जाओ 9 48x 32 ले आओ 41 48x की वैल्यू होगी तुम्हारी 41/48। x की वैल्यू याद दो, y की वैल्यू मिलेगी। x और y की वैल्यू को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, स्लोप ये बढ़ा देना, y माइनस पॉइंट का बाद वाला इक्वल टू स्लोप x माइनस पॉइंट का। अब सर आप कभी नहीं देखोगे, भाई मुझे डर लग रहा है। 41/48 याद रखोगे, एलसीएम लोग कंट्रोल करोगे, ठीक है। ये तो एग्जाम देना नहीं है, तुम्हें देखना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्लोप 2 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जिसका स्लोप 2 है। जो स्लोप गिवन है हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाए, काम हो जाए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा कि टेंजेंट का स्लोप 12 से अलग निकालो और 11 से अलग निकालो। 11 वाला जाइए, 12 वाला निकालो, डिफरेंशिएशन कर लो। dy/dx 1/√1 हवाई जहाज होता है -1/1 हवाई जहाज का स्क्वायर। मैं आपको याद दिला दूं, d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और x के लिए मैंने आपको पढ़ना सिखाया है हवाई जहाज, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ऐसे ही 1/1 हवाई जहाज का डिफरेंशिएशन -1/1 हवाई जहाज का स्क्वायर, ठीक है। हवाई जहाज का बेस से हवाई जहाज से ऊपर मिलता है, देखिए 1/1 हवाई जहाज -1/1 हवाई जहाज का स्क्वायर, हवाई जहाज का बेस से ऊपर मिलेगा। अब देखो 12 वाला याद रखो, x - 3 का होल स्क्वायर, 11 वाला याद रखो 2। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालो, ठीक है। पलट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2, x - 3 इक्वल टू √-2 इज नॉट रियल। अगर सिंप्लीफाई आप x की वैल्यू निकालते समय अगर नॉट रियल वैल्यू मिले तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पता है, स्टैंड मारेंगे, थोड़ी अंग्रेजी बोलेंगे, देयर आर नो एनी पॉइंट, ऐसे बोलेंगे ना, दे आर नॉट एनी पॉइंट, नॉट बोलेंगे, दे आर नॉट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व व्हिच हैव स्लोप 2, ठीक है। देयर आर not any point on given curve which have slope 2, यानी इस कर्व के ऊपर से कोई टेंजेंट नहीं होगा। दे आर नॉट एनी टेंजेंट, क्योंकि वो टेंजेंट पूछा है तो टेंजेंट बोले, ठीक है। दे आर नॉट एनी टेंजेंट ऑन दिस कर्व, ऑन गिवन कर्व व्हिच हैव स्लोप 2। अगर कोई टेंजेंट नहीं जिसका स्लोप 2 हो, ठीक है। चलिए आगे 2 क्वेश्चन इस लेवल में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं बॉक्स कर रहा हूँ, देखिए ये 2 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, थोड़ा कठिन भी है, ध्यान से देखो। प्रूव दैट दिस कर्व, ये कर्व है, ठीक है, टचेस द स्ट्रेट लाइन।
देखो ये कोई कर्व है x अपॉन a पावर n प्लस y अपॉन b पावर n इक्वल टू 2। ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूफ करो कि ये दोनों टच कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। प्रूफ करो कि दोनों इस पॉइंट पर टच करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करते हैं पता है? तो मैं चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज। जो चीज प्रूफ करनी हो ना उसे गैप कर दो। Prove that this curve touches the straight line for all n belongs to natural number at the point this. Prove करिए कि ये दोनों इस पॉइंट पर टच करते हैं। Prove करिए कि दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो क्या करो, इसे गैप कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन बना दो फाइंड कि ये दोनों टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं ये फाइंड करो। यानी कि आप कह दीजिए x y, आपको x और y की वैल्यू ढूंढनी है। यानी क्वेश्चन ये बन चुका है ये दोनों जिस पॉइंट पे भी टच कर रहे हैं वो पॉइंट पर रही है, ठीक है। तो कैसे पता करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के साथ इक्वल होगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका स्लोप, इसके टेंजेंट का स्लोप 12 का स्लोप 11 के स्लोप के साथ इक्वल होगा। अब 12 का स्लोप क्या होगा? देखो 12 का स्लोप क्या होगा? डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे पावर में एकदम a पावर n को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। पावर आगे पावर में एकदम dy over dx इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, ये ले जाओ, यहाँ से dy over dx आ गया माइनस b पावर n अपॉन a पावर x पावर n माइनस 1 अपॉन y पावर n माइनस 1 अपॉन n। यहाँ से मैंने dy over dx निकाल लिया, ये हो गया 12 का स्लोप। 11 का स्लोप क्या हो जाएगा इसका? माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, b लेके ऊपर माइनस b अपॉन p निकल गया, ठीक है। अब क्या हो गया? देखो a पावर है ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, ठीक है। डिवाइड में पावर घट जाती है, तो b पावर n माइनस 1, ये ऊपर लेके a पावर n माइनस 1 ये सब कर गए, तो क्या बचा? x अपॉन y a अपॉन b, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन से कल की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यू आएगी और x y की वैल्यू है a b आ गई, ठीक है। जब यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू a अपॉन b y ये उठा के यहाँ दो, implies that a अपॉन b y होल अपॉन a होल पावर n y अपॉन b की पावर n इक्वल टू 2। ऐसे करके y पावर n अपॉन b पावर n y पावर n अपॉन b पावर n 2 डबल ऑफ y पावर n अपॉन b पावर n 2 y पावर n इक्वल टू b पावर n y इक्वल टू b आ गया, b उठा के आ रखो a अपॉन b इंटू b a, तो पॉइंट हो गया यहाँ पर a कॉमा b, तो प्रूव हो गया कि ये दोनों a कॉमा b पर टच करते हैं। मैंने पता क्या किया, इसे गायब कर लिया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगा लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a कॉमा b आ गया, प्रूव हो गया कि यहाँ पर टच करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ, इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जो इस पॉइंट से टच कर, इस पॉइंट से पास कर रहा हो। इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। सुनो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आती है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इस पॉइंट को ना यहाँ पर ले लेते हैं, लेकिन बेवकूफ है वो यहाँ पे क्यों ले लेंगे। क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो हम ले सकते थे, तो हमें अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में जब तक कंपल्सरी ना हो तब तक हम नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए कि पॉइंट को यहाँ पर नहीं लेना है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अलग लेना है। अब सुनो, फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर ऐसा टेंजेंट बताओ जिसका पासिंग पॉइंट ये हो। तो चलो कैसे बनाएंगे, देखो। सबसे पहले इस पॉइंट को मान लीजिए x, y। ठीक है, अब मेन चीज वही है बेटा, टेंजेंट का स्लोप 12 से लगेगा नहीं और 11 से लगेगा नहीं। 12 से कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करो। 6x 2y dy/dx = 0, dy/dx 3x/y। ठीक है, ये रख लो यहाँ पर। ये हो गया 12 से, हम निकालेंगे 11 से, तो बाद वाला माइनस बाद वाला अपॉन पहला माइनस, सिंपलीफाई करो थोड़ा सा, 4/3 माइनस x। ये उठा के देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 11 प्लस लो। अब इसे इसके साथ सिंपलीफाई करेंगे, x y की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 4x, इसका इसमें करेंगे -3x² -y²। इसे थोड़ी देर कर ले जाओ, 4x 3x² -y², इसकी वैल्यू 8 है। 4x = 8, x = 2। x की वैल्यू 2 उठा के रखो कहीं भी, y मिल जाएगा, कहीं क्या रखोगे, यहीं तो 2। x की वैल्यू रखोगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 - y² = 8 ले जाओ, 4 = y², y = ±2। x मिल गया, y मिल गया, पॉइंट हो गया हमारा 2, ±2। देन इक्वेशन 4/3, 0 और 2, प्लस कर दो। 4/3, 0 2, -2। देखिए इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन, क्लास 11 कहती है कि दो पॉइंट से बनने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखिए y माइनस पॉइंट का बाद वाला माइनस बाद वाला, पहला माइनस पहला, x माइनस पहला, ये चीज, ये इसको सिंपलीफाई करना आपके लिए है। ऐसे यहाँ पर y माइनस ये बाद वाला माइनस बाद वाला, पहला माइनस पहला और x माइनस पहला, ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन कहलाएंगे। तो सुनो, मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है। अभी इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये था, पिछली एक्सरसाइज का भी यही था कि टेंजेंट का स्लोप 12 से निकालो, 11 से निकालो, दोनों इक्वल कर दो, जो भी मिले उसको कर्व की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर दो, x का वैल्यू दे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा, स्लोप निकाल लो, कहीं से भी जो भी कंडीशन दी उससे स्लोप निकाल लो, इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज में सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल में सॉल्व करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कंसल्ट करिएगा। नंबर मेरा वो है व्हाट्सएप, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल 2 खत्म हो चुका, 16.2 खत्म हो गई। अब इसके बाद स्टार्ट हो गया आपकी 16.3। ओके, बाय।